नमस्ते। जय हिंद जीत यूट्यूब क्लासेस की तरफ से आप सभी को जय हिंद। आज हम मीणा जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन में हम 1818 से 1823 के बीच में हुए भील आंदोलन, उसके बाद गोविंद गुरु के नेतृत्व में भगत आंदोलन जिसमें संत सभा है ना, उसके अलावा मानगढ़ हत्याकांड, सुरजी भगत, पूंजा धीरजी वगैरह जो थे उनके बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन, मेवाड़ की पुकार क्या है, ये चीजें पढ़ी थी, जिसमें बालोलिया व भूला गांव हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, रोहिड़ा हत्याकांड वगैरह पढ़े थे। आज हम इसी क्रम में अगला जनजातीय आंदोलन लेंगे, वो है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजातीय आंदोलन में हम पढ़ेंगे कि दादरसी कानून क्या था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या था और मीणा जनजातीय आंदोलन में लक्ष्मी नारायण झरवाल नाम के व्यक्ति आते हैं, उनकी भूमिका क्या थी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं। अब हम देखो, मीणा जो जनजाति है वो प्राचीन काल में जयपुर अलवर के आसपास का जो आमेर का क्षेत्र है, जमवा रामगढ़ का क्षेत्र है, मांची का क्षेत्र है, उसके अलावा झोटवाड़ा का क्षेत्र है, खोहगंग का क्षेत्र है, गेटोर का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर शासन करती थी। लेकिन कछवाहा वंश के जो शासक आए, कछवाहा वंश के जो शासक आए ग्वालियर से आए, धोला राय जो कछवाहा वंश का संस्थापक माना जाता है, कहां से आया? ग्वालियर से आया। उन्होंने मीणाओं को इन क्षेत्रों से हटा दिया और कछवाहों का शासन स्थापित कर दिया। बाद में जाके जो आमेर है वो जयपुर रियासत में परिवर्तित होती है, तो जयपुर की स्थापना के बाद आमेर है, वो जो राजा है वो जयपुर के राजा कहलाते हैं। ठीक है, तो जयपुर के जो शासक थे उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के बाद प्रशासन द्वारा मीणाओं की उपेक्षा की जाने लगी, मीणाओं के प्रति कठोर रवैया अपनाया गया, जिससे कुछ मीणा है उन्होंने अपना पेशा चोरी और डाकूगिरी, चोरी डकैती को अपना पेशा बना लिया। इससे आम जनता है वो इस क्षेत्र की त्रस्त हो गई। इस वजह से 1924 में, कब? 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया 1924 में। कौन सा एक्ट लाया गया? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया 1924 में, है ना। और ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, तो इसकी जो मेन थीम है, इस आंदोलन का मुख्य कारण है, ऐसे तो कई कारण है गौण तो, लेकिन जो मुख्य कारण है वह है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। क्या है मुख्य कारण? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। कौन सा एक्ट? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ठीक है, भारत सरकार द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1924। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा। उस वक्त भारत सरकार यानी ब्रिटिश भारत सरकार, ब्रिटिशों का शासन था। ठीक है, 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया। इसी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को जयपुर में जरायम पेशा कानून के तहत लागू कर दिया गया। इसी को कहा गया है अन्य नाम अपराधी जाति अधिनियम। इसी को कहा गया है जरायम पेशा कानून। क्या कहा गया? जरायम पेशा कानून। ठीक है, आप देखो ये तो अन्य नाम हो गए इसके। 1924 में ये लागू कर दिया गया। इसके प्रावधान क्या थे? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के प्रावधान, इसके प्रावधान जो थे वो क्या थे? तो 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक मीणा को, 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक
मीणा को निकटवर्ती थाने में, कहा, निकटवर्ती थाने में उपस्थिति देनी होती थी। निकटवर्ती थाने में उपस्थिति देनी होती थी। निकटवर्ती थाने में उपस्थिति देनी होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब इसके खिलाफ मीणाओं में रोष पनपा, तो मीणा है इसकी विरोध की रणनीति बनाएंगे। तो विरोध शुरू होता है तो विरोध के मुख्य बिंदु देखते हैं। इसका क्या होगा? विरोध होगा। क्या होगा? विरोध होगा। और विरोध के लिए एक संस्था का गठन होगा। उस संस्था का नाम है मीणा जाति सुधार समिति। क्या नाम है? मीणा जाति सुधार समिति। ठीक है, तो जो संस्था गठित हो रही है उसका नाम है यहां पर मीणा जाति सुधार समिति। क्या नाम है? मीणा जाति सुधार समिति। विरोध में अलग अलग बिंदु। ये पहला बिंदु मीणा जाति सुधार समिति, ये पहला बिंदु है इसका। इसकी स्थापना किसने की? स्थापना में मुख्य नाम जो हमको मिलते हैं उनके नाम है, देखो, महादेव राम पबड़ी। क्या नाम मिलता है? महादेव राम पबड़ी। दूसरा नाम मिलता है जवाहर राम मीणा। क्या मिलता है? जवाहर राम मीणा। तीसरा जो नाम मिलता है वो है छोटूलाल झरवाल। छोटूलाल झरवाल। और चौथा नाम मिलता है मानोलाल। मानोलाल। इन्होंने विरोध के लिए मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की। ठीक है, विरोध में ही अगला बिंदु हम देखेंगे। अगली संस्था जो स्थापित होगी मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना। किसकी स्थापना? मीणा क्षेत्रीय सभा। ये कॉलेज लेक्चरर 2014 में आया हुआ प्रश्न है। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? तो 1933 में। 1931 भी पुस्तकों में आता है। कुछ पुस्तकें ये बताती है कि इसकी स्थापना 1931 में हुई और पुनर्गठन 1933 में हुआ, लेकिन परीक्षा में आ चुका है प्रश्न 1931 ऑप्शन में नहीं था, तो उत्तर 1933 माना गया है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि यदि ये प्रश्न आया और ऑप्शन में 1933 नहीं हो तो उत्तर क्या करना है? 1931 करना है। ऑप्शन में 1933 नहीं हो तो उत्तर क्या करना है? 1931 करना है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं अगली घटना। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 1942 दिल्ली अखिल भारतीय मीणा महासभा का अधिवेशन। अखिल भारतीय मीणा महासभा। जो भी देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अभी निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। अखिल भारतीय मीणा महासभा का अधिवेशन। अखिल भारतीय मीणा महासभा का अधिवेशन हुआ 1942 दिल्ली में। तो जयपुर की ओर से भाग लिया। जयपुर की ओर से, यानी जयपुर के मीणाओं की ओर से भाग लिया। वो नाम मिलता है बिरधी चंद। क्या नाम मिलता है? बिरधी चंद। उन्होंने भाग लिया। ठीक है, बिरधी चंद के अलावा जिन्होंने भाग लिया उनका नाम है भंवरलाल और सुवालाल। भंवरलाल मीणा, भंवरलाल और सुवालाल। सुवालाल, इन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। अगली घटना बहुत महत्वपूर्ण, इसमें जैन मुनि आएंगे। इसमें जैन संत मगर सागर जी, जिन्होंने मीणाओं के
प्राचीन स्वाभिमान, प्राचीन गौरव की याद दिलाने के लिए मीणाओं को मीन पुराण की रचना की, है ना। 1944 की घटना है। जैन संत मगर सागर, जैन संत मगर सागर की अध्यक्षता में क्या होगा? जैन संत मगर सागर की, मगर सागर कर देना, मगर सागर की अध्यक्षता में, मगर सागर, है ना, मगर सागर की अध्यक्षता में, मगर सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना, सीकर में आता है, नीम का थाना, कोष्टक में सीकर, नीम का थाना सीकर में मीणाओं का बृहद सम्मेलन बुलाया गया। मीणाओं का बृहद सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, तो 1944 में नीम का थाना सीकर में मीणाओं का बृहद सम्मेलन हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी जैन संत मगर सागर ने। एक लाइन और लिख लेना, जैन संत मगर सागर ने मीन पुराण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मीन पुराण की रचना की थी। मीणाओं को उनके प्राचीन गौरव की याद दिलाने के लिए जैन संत मुनि मगर सागर ने मीन पुराण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मीन पुराण की रचना की थी। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। ये मीन पुराण की रचना लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं मीन पुराण को। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो अब इस सम्मेलन में कार्य क्या होगा? महत्वपूर्ण कार्य, मुख्य कार्य क्या हुआ इस सम्मेलन में? तो इस सम्मेलन में क्या हुआ? मुख्य कार्य हुआ जो वो है मीणा सुधार समिति की स्थापना। पहले पढ़िए वो मीणा जाति सुधार समिति है, अब आएगी मीणा सुधार समिति। मीणा सुधार समिति की स्थापना, मीणा सुधार समिति का गठन, समिति का गठन, ठीक है। तो कब हुआ है मीणा सुधार समिति का गठन? 1944 में, ठीक है। कहां हुआ? नीम का थाना सीकर में। अब देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा। अध्यक्ष कौन थे इसके? बंशीधर शर्मा। इसके मंत्री कौन थे? मंत्री थे राजेंद्र कुमार। कौन थे? राजेंद्र कुमार अजय। मंत्री कौन थे? राजेंद्र कुमार अजय, ठीक है। और देखो इसमें संयुक्त मंत्री थे लक्ष्मी नारायण झरवाल। संयुक्त मंत्री कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण झरवाल, याद रखना है। संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल, ठीक। लक्ष्मी नारायण झरवाल क्या थे? मंत्री थे इसके। मीणा सुधार समिति का गठन 1944 में हुआ है, याद रखना है। नीम का थाना सम्मेलन में, नीम का थाना में मीणाओं का बृहद सम्मेलन हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता की है जैन संत मगर सागर ने। और मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? बंशीधर शर्मा को। इस मीणा सुधार समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मीणा जाति में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। जरायम पेशा कानून, दादरसी कानून जैसे जो कानून थे उन कानूनों को समाप्त करवाना और चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना, इसके मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। याद रखनी है एक लाइन कि प्राचीन काल में जंगा, रामगढ़, आमेर, खोहगंग, गेटोर, झोटवाड़ा आदि क्षेत्रों में मीणाओं का शासन था, ठीक है ना। और वह उनको वहां से हटाया किसने? तो कछवाहों ने हटाया और उन क्षेत्रों पर कछवाहों ने अधिकार कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं मैं। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद
क्रिमिनल ट्राइब एक्ट याद रखना है 25 वर्ष से, कुछ पुस्तकों में 12 वर्ष भी मिलता है। यदि 25 वर्ष ऑप्शन में नहीं हो और 12 वर्ष ऑप्शन में आए तो 12 वर्ष करना है। 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक मीणा को अपराधी माना गया और उन्हें निकटवर्ती थाने में हाजिरी देने के लिए विवश किया गया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के द्वारा, जिसके विरोध में मीणा जनजातीय आंदोलन हुआ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। ये मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 याद रखना, 1933 ऑप्शन में नहीं आए तो अपने को याद रखना है 1931। यदि 33 ऑप्शन में नहीं हो तो कॉलेज लेक्चरर 2014 में क्वेश्चन आया है, ऑप्शन में 1933 था, 1931 नहीं था, उत्तर 1933 माना गया है। पहले कहीं पढ़ाया हो, भले मैंने पढ़ाया हो या किसी और ने पढ़ाया हो, उसमें सुधार कर लीजिएगा, है ना। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा उत्तर। ठीक है, अब देखो मीणा सुधार समिति का गठन हो गया है 1944 के नीम का थाना सम्मेलन में। उसके बाद की घटना क्या होती है तो देखो, 1945 में ये जो मीणा सुधार समिति है उसका अधिवेशन कहां होगा? 1945 में श्री माधोपुर में होगा। 1945 मीणा सुधार समिति, किसका? मीणा सुधार समिति का सम्मेलन, मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहां पर? श्री माधोपुर, श्री माधोपुर में। कहां हुआ? श्री माधोपुर में। ठीक है, निर्णय क्या लिया गया? प्रांत स्तरीय आंदोलन का निर्णय लिया गया, यानी आंदोलन को तेज किया जाए और पूरे प्रांत में यानी समस्त राजपूताना में आंदोलन किया जाए। निर्णय प्रांत स्तरीय आंदोलन का निर्णय, प्रांत स्तरीय आंदोलन का निर्णय लिया गया, प्रांत स्तरीय आंदोलन का निर्णय लिया गया। किसमें? तो श्री माधोपुर में सम्मेलन हुआ जो 1945 में। और इस प्रांत स्तरीय जो आंदोलन का निर्णय लिया गया, उस आंदोलन के लिए मीणाओं को संगठित करने का क्षेत्र जो कार्य है, यानी इस पूरे आंदोलन का संयोजन करने का कार्य किसको सौंपा गया? लक्ष्मी नारायण झरवाल को। इस आगे जो आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए संयोजक का कार्य किसको सौंपा गया? लक्ष्मी नारायण झरवाल को। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो आगे हम देखते हैं तो होगा क्या, जो ये बड़ा आंदोलन करने का प्लान बना रहे हैं तो इस आंदोलन में एंट्री होगी, इस आंदोलन में एंट्री होगी 1945-46 में। 1945-46 आदिवासी जनजागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ठक्कर बापा की, किसकी एंट्री होगी? ठक्कर बापा, है ना। ठक्कर बापा ने क्या किया? ठक्कर बापा ने जयपुर के पीएम, उस वक्त जो तत्कालीन पीएम थे, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर, मिर्जा इस्माइल आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है, मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। जेंटलमैन एग्रीमेंट में भी मिर्जा इस्माइल का नाम पढ़ते अपन। मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, वह मीणाओं के पक्ष, मीणाओं का पक्ष लिया, यानी जरायम पेशा कानून को समाप्त करने की बात कही, सिफारिश की, पक्ष लिया, मीणाओं का पक्ष लिया। आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र नहीं हो जाए इसलिए क्या होगा? 3 जुलाई 1946 को जयपुर रियासत ने क्या किया? 3 जुलाई 1946 को, 3 जुलाई 1946 को, 3 जुलाई 1946 को जयपुर रियासत ने, जयपुर रियासत ने आंदोलन को, सॉरी आंदोलन को क्या, जयपुर रियासत ने जरायम पेशा कानून को, जरायम पेशा कानून को समाप्त करने की घोषणा की, समाप्त करने की घोषणा
की, जरायम पेशा कानून को समाप्त करने की घोषणा की 3 जुलाई 1946 को। ठीक है, अब देखो अक्टूबर 1928 महत्वपूर्ण तारीख है, याद रह पाए तो 28 अक्टूबर 1946 ये तारीख याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में मीणाओं का सम्मेलन, बागावास सीकर में आता है, बागावास में मीणाओं का सम्मेलन, किसका सम्मेलन? मीणाओं का सम्मेलन। क्या निर्णय लिया गया? स्वेच्छा से चौकीदारी त्यागी, मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी बंद करने का निर्णय लिया। मीणाओं ने क्या निर्णय लिया? स्वेच्छा से चौकीदारी बंद की, चौकीदारी बंद की। और क्या हुआ? 28 अक्टूबर को मीणा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्या दिवस मनाया गया? मीणा मुक्ति दिवस मनाया गया, दिवस मनाया गया। कब? 28 अक्टूबर 1946 को मीणा मुक्ति दिवस मनाया गया। ये निर्णय, मीणा मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में? बागावास सम्मेलन में। ठीक है, अब देखो एक लाइन, पूर्ण रूप से ये जरायम पेशा कानून समाप्त कब? 1952 में पूर्ण रूप से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट समाप्त। 1952 में 1952 है ना, 1952 में जरायम पेशा कानून पूर्णतः समाप्त किया गया। जरायम पेशा कानून राजस्थान में समाप्त, जरायम पेशा कानून राजस्थान में समाप्त, राजस्थान में पूर्णतः समाप्त, यानी अन्य रियासतों में भी समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त। ठीक है, अब देखो लाइन की दादरसी कानून क्या है? दादरसी कानून, इससे पहले एक लाइन और बता देता हूं, एक लाइन और बता देता हूं। देखो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, 1 जनवरी 1946 को, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? उदयपुर में। कहां आयोजित हुआ? उदयपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में मीणाओं ने जरायम पेशा कानून को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया था, और वह प्रस्ताव रखा था लक्ष्मी नारायण झरवाल ने। किसने रखा था? लक्ष्मी नारायण झरवाल ने। नेक्स्ट बात करते हैं दादरसी कानून क्या है? यह वह कानून जिसके तहत जयपुर रियासत में होने वाली चोरी डकैती के लिए चौकीदार मीणाओं को जिम्मेदार मानते हुए यदि चोरी का माल, डकैती का माल बरामद नहीं होता है तो उसकी कीमत चौकीदार मीणाओं से वसूल करने का प्रावधान था। तो वह कानून जिसके तहत जयपुर रियासत में होने वाली चोरी डकैती के लिए चौकीदार मीणाओं को जिम्मेदार मानते हुए चोरी डकैती की कीमत चौकीदार मीणाओं से वसूल की जाती थी, वही कानून क्या है? दादरसी कानून। क्या है वही कानून? दादरसी कानून है। तो इस तरीके से आज हमने एक बात ध्यान रखना, ये बागावास में सम्मेलन हुआ था ना, इसमें टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री ने भी हिस्सा लिया था। किसने हिस्सा लिया था? टीकाराम पालीवाल व हीरालाल शास्त्री ने भी हिस्सा लिया था। हीरालाल शास्त्री ने भी हिस्सा लिया था,
टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री ने भी हिस्सा लिया था। इस तरीके से हमने जनजातीय आंदोलन पूरा कर लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अभी ही सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। अगला जो टेस्ट होगा मैं पहले ही बता चुका हूं, टेस्ट होगा गुप्त काल और मुगल राजपूत संबंध। जय हिंद, शुक्रिया।